लद्दाख से अरुणाचल तक चीन सीमा पर भारत की पैनी नजर। आईएएफ गरुड़ स्पेशल फोर्स ने संभाला मोर्चा। एलएसी पर गरुड़ की पहरेदारी अब चीन पर पड़ेगी भारी। सबसे लंबी ट्रेनिंग, घर में घुसकर आतंकियों को मारने में माहिर। नदियों और आग से गुजरना, बिना सहारे के पहाड़ पर चढ़ना, इतनी कड़ी ट्रेनिंग से बनते हैं गरुड़ कमांडो। चीन सीमा पर अब होंगे गरुड़ कमांडो तैनात। AK-103 मिली, 1 मिनट में 650 फायर, नाइट विजन और ग्रेनेड लॉन्चर भी। आतंकियों का काल है गरुड़ कमांडो। 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद बनते हैं फौलाद। अब चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सरकार से आदेश मिला गरुड़ फोर्स को तैनात करने का। भारतीय वायु सेना के अधिकारियों ने बताया कि गरुड़ विशेष बल पूर्वी लद्दाख से लेकर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक चीन सीमा के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात होंगे। जरूरत पड़ने पर यह किसी भी तरह का अभियान चलाने में सक्षम है। सैन्य अधिकारियों के अनुसार एलएसी पर इन सैनिकों की तैनाती वैसे तो 2020 से ही है, परंतु जब भारतीय वायु सेना ने इस क्षेत्र में चीनी आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है। यूं तो गरुड़ कमांडो को कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों और सैन्य अड्डों की सुरक्षा के लिए जाना जाता है। भारतीय वायु सेना ने एलएसी पर तैनात अपने विशेष बलों को AK-103 के साथ अमेरिकी सिग्स और असॉल्ट राइफल जैसे उन्नत हथियारों से लैस किया है। उसका नवीनतम संस्करण AK-203 मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही निर्मित किया जाएगा। वीरता की नई परिभाषा लिखने वाले गरुड़ कमांडो हर परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए खास तौर और बेहद कठिन परीक्षण लेते हैं। आइए जानते हैं कि वायु सेना के ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले यह गरुड़ कमांडोज के बारे में वो बातें जो उन्हें खास बनाती हैं। खतरनाक हथियारों से लैस इंडियन एयरफोर्स के खूंखार गरुड़ कमांडो दुश्मन को खत्म करके ही सांस लेते हैं। इस विशेष बल के निर्माण की जरूरत वायुसेना को तब महसूस हुई थी जब 2001 में एयरफोर्स के 2 हवाई अड्डे आतंकी हमलों की चपेट में आ गए थे। इसी के बाद 2003 में गरुड़ कमांडो फोर्स की स्थापना की गई। वर्तमान में इस फोर्स में 1780 गरुड़ कमांडो हैं। गरुड़ कमांडो की ट्रेनिंग नेवी के मार्कोस और आर्मी के पैरा कमांडोज की तर्ज पर ही होती है। इन्हें एयरबॉर्न ऑपरेशंस, एयरफील्ड सीजर और काउंटर टेररिज्म का जिम्मा उठाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। गरुड़ कमांडो जम्मू और कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में भी ऑपरेट कर चुके हैं। शांति के समय उनकी एक मुख्य जिम्मेदारी होती है वायु सेना की एयरफील्ड्स की सुरक्षा करना। थल सेना और वायु सेना की तरह गरुड़ कमांडो वॉलंटियर नहीं होते। विशेष फोर्स के लिए ट्रेनिंग हेतु इनकी सीधी भर्ती की जाती है। साथ ही एक बार गरुड़ फोर्स ज्वाइन करने के बाद कमांडो अपना शेष करियर के दौरान यूनिट के साथ ही रहते हैं। देखो, इससे ये बात तो स्पष्ट भी होती है और पुष्ट भी होती है कि यूनिट के पास लंबे समय तक बेहतरीन जवान रहे। गरुड़ कमांडो में भर्ती होना कोई आसान काम नहीं है। सभी रंग रूटों के लिए बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम 72 सप्ताह तक चलता है। मैं ये बातें गरुड़ फोर्स के बारे में आपको इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर ये फोर्स है क्या, इसमें क्या स्पेशलिटी है और जो इन्हें AK-103 दी गई उसकी क्या खासियत है। मैं इन सभी के बारे में इसी वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहें।
और कृपया अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। तो मैं बता रही थी कि सभी रंग रूटों के लिए बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो 72 सप्ताह तक चलता है, जो भारतीय विशेष बलों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सबसे लंबा, ये समवेयर अराउंड 2.5 साल समझ लीजिए आप। गरुड़ कमांडो की शुरुआत के 3 महीने बेहद कठिन होते हैं और 30% जवान तो इसी ट्रेनिंग के दौरान ही छोड़ देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कठिन ट्रेनिंग दी जाती होगी इनको। शुरुआत के 3 महीने के बाद रंग रूटों में जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं वे ही ट्रेनिंग के अगले चरण में प्रवेश कर पाते हैं। गरुड़ कमांडो का नाम भारत के सबसे खूंखार कमांडो में लिया जाता है। दुश्मन का खात्मा करने वाली भारतीय वायुसेना की ये फोर्स खतरनाक हथियारों से लैस रहती है। इनकी ट्रेनिंग भी इस तरह से होती है कि ये बिना कुछ खाए हफ्ते तक संघर्ष कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इनकी ट्रेनिंग किस तरह की होती है और इनका क्या काम होता है और इन्हें कितनी सैलरी मिलती है, कब और क्यों बनी ये फोर्स। फिलहाल गरुड़ कमांड की सबसे ज्यादा तैनाती जम्मू कश्मीर में की जाती रही है, लेकिन अब इन्हें चीन को फेस करने के लिए जो है रखी गई, ताकि चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और ये त्वांग के झड़प के बाद से ही हुआ। और मैंने जैसे आपको बताया था कि 2.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग, लगभग 2.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद ये गरुड़ कमांडो तैयार होता है। इस ट्रेनिंग के दौरान इन्हें उफनती नदियों और आग से गुजरना पड़ता है, बिना किसी सहारे पहाड़ पर चढ़ना होता है, भारी बोझ के साथ कई किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती है और घने जंगलों में रात गुजारनी होती है। 3 सप्ताह की कठिन ट्रेनिंग इन कमांडो की ट्रेनिंग स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, इंडियन आर्मी और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ भी होती है। इस दौर में सफल होने वाले जवानों को अगले दौर की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। उन्हें आगरा के पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल भेजा जाता है, जहां पर ये मार्कोस और पैरा कमांडोज की तरह ही अपने सीने पर पैरा बैज लगाते हैं। गरुड़ कमांडोज को मिजोरम में काउंटर इंसर्जेंसी के एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल में भी ट्रेनिंग मिलती है। इस संस्थान में अपारंपरिक युद्ध में विशेषज्ञता ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ दुनिया भर की सेनाओं के सिपाही भी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन की ट्रेनिंग लेते हैं। ये अपने ट्रेनिंग के अंतिम दौर में गरुड़ कमांडो को भारतीय सेना के पैरा कमांडोज की सक्रिय रूप में तैनात यूनिट्स के साथ फर्स्ट हैंड ऑपरेशनल एक्सपीरियंस के लिए भी अटैच किया जाता है। गरुड़ कमांडोज टैवर TAR 21 असॉल्ट राइफल, ग्लॉक 17 और 19 पिस्टल क्लोज क्वार्टर बैटल के लिए हेकलर एंड काच MP5 सब मशीन गन, AKM असॉल्ट राइफल, एक तरह की AK-47 और शक्तिशाली कोल्ट M4 कार्बाइन जैसे दुनिया के खतरनाक हथियारों से लैस होते हैं। इनके पास इजराइल में बने किलर ड्रोन्स भी रहते हैं, जो बिना किसी आवाज के टारगेट पर मिसाइल फायर कर सकते हैं। गरुड़ कमांडो की सैलरी भी पैरा कमांडो व मार्कोस कमांडो की तरह ही होती है। अगर आप गरुड़ कमांडो के सब लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर हैं तो आपकी सैलरी 72,000 से लेकर 90,600 रुपए के बीच हो सकती है। बता दें कि यह सैलरी पोस्ट के हिसाब से बदलती रहती है। गरुड़ कमांड की सबसे हाईएस्ट सैलरी 2.5 लाख होती है, जो कि एक कैबिनेट सेक्रेटरी की सैलरी के बराबर है। इसके अलावा भारत सरकार उन्हें कई अन्य सुविधाएं जैसे हाउस रेंट अलाउंस, ग्रेड पे और कई सुविधाएं बच्चों के लिए और परिवार के लिए भी देती है। चलिए अब बात करती हूँ कि जो मैंने जैसा कहा कि भारतीय वायुसेना की गरुड़ स्पेशल फोर्स LAC पर AK-103 राइफल के साथ मुस्तैद है। ये AK-103 राइफल AK-47 का अपग्रेड वर्जन है। इसकी खासियत जरूर जाननी चाहिए ताकि पता चले कि आखिर इनको यही वाली राइफल ही क्यों दी गई है, AK सीरीज की राइफल ही क्यों।
तो देखिए, इस बंदूक की नली से गोली छूटने की रफ्तार 710 मीटर प्रति सेकंड है। इस बंदूक से 1 सेकंड में 6 गोली निकलती हैं। इतनी पावरफुल होती हैं कि दीवारों और कार के दरवाजे को भेद कर उनके पीछे बैठे इंसान को मार सकती हैं। इसे चलाने के लिए किसी तरह की खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। इसकी साफ सफाई करना और इसे मेंटेन करना बहुत आसान होता है। दुनिया में सबसे हल्का राइफल का वर्जन फुल लोड होने के बाद भी वजन 4 किलो से ज्यादा नहीं है। एक अकेली ऐसी राइफल है जो पानी, मिट्टी या रेत किसी भी वातावरण में काम कर सकती है। यह बंदूक मात्र 8 पुर्जों से मिलकर बनती है और इन्हें 1 मिनट में जोड़ा जा सकता है। दुनिया की इकलौती ऐसी राइफल है जिसे बच्चे भी आसानी से चला सकते हैं। रूस के अलावा बनाने और सप्लाई करने का लाइसेंस 30 अन्य देशों को भी मिला है। इनमें चीन, भारत, मिस्र, इजराइल, नाइजीरिया आदि शामिल है। चीन में सबसे ज्यादा AK-47 बनती हैं। अब वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।